4000 करोड़ सुना था ना, तो मेरी इस फिल्म के प्रति एक्सपेक्टेशन जीरो हो चुकी है, क्योंकि रामायण बजट से नहीं बल्कि इमोशन से बनाई जाती है। अगर आपको बजट और विजुअली दिखाने हैं तो फिर आप महाभारत बनाइए, ऐसा मेरा माइंडसेट था। बट जब मैंने टीजर देखा तो आई वॉज हैप्पी, क्योंकि मुझे वही देखने को मिल रहा है जो मैं चाहता था। मैं एक्चुअली ना वाल्मीकि जी की रामायण देखना चाहता था, क्योंकि अभी तक आपने जितनी भी मूवीज और सीरीज देखी है ये पूरी की पूरी वाल्मीकि जी की एडेप्टेशन नहीं है। जैसे रामानंद सागर जी ने बहुत सारी रामायण बहुत सारे राइटर्स के द्वारा लिखी गई थी, उनको मिलाकर अपना टीवी शो बनाया था, और उनका मेन मकसद ये था कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को दिखाना चाहता हूँ। इसीलिए अगर आप उनकी सीरीज देखने के लिए जाते हो तो आपको वहां नजर आता है एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। वहीं अगर मैं जापानीज फिल्म मेकर की बात करता हूँ, वो जब फिल्म बनाना चाहते थे तो उनका एक ही माइंडसेट था कि मैं एक वॉरियर प्रिंस की कहानी दिखाना चाहता हूँ, और आपको फिल्म के अंदर वही देखने को मिलता है। तो आप अगर अपने राम जी की कहानी कहना चाहते हो तो आपका सिंपल माइंडसेट होना चाहिए कि आप आखिरकार कहना क्या चाहते हैं। तो नमित मल्होत्रा की इस रामायण को देखने के बाद में जो मुझे लगता है वो दो चीजें। पहला, नमित मल्होत्रा जी आपको वाल्मीकि जी की रामायण एग्जैक्टली बताना चाहते हैं, साथ ही साथ वो आपको ग्रैंड विजुअल्स भी दिखाना चाहते हैं, जो आपको टीजर में नजर आता है। पूरा का पूरा टीजर मोस्टली आपको व्हाइट शॉट में देखने को मिलेगा, कभी लो एंगल कभी हाई एंगल, और इन सारे ही व्हाइट शॉट में आपको क्या नजर आता है, वो ग्रैंड स्केल। तो अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें इस वीडियो के बारे में बता देता हूँ कि ये वीडियो ना स्क्रिप्टेड नहीं है, क्योंकि मैं ना अंदर से भरा हुआ हूँ रामायण की बात करने के लिए, क्योंकि मैं कई टाइम से महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण पढ़ रहा हूँ। तो ऐसी बहुत से पॉइंट्स हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, और अब रामायण मूवी फाइनली आ रही है तो मेरे पास में पॉइंट्स हैं बताने के लिए। तो इसमें सबसे पहले मैं इस टीजर को ब्रेक डाउन करना चाहता हूँ कि कितना आपको बुक में देखने को मिलता है और कितनी बुक की एडेप्टेशन आपको मूवी के अंदर देखने को मिलती है। और मैं खुश क्यों हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली फिल्म के अंदर वही देखने को मिलता है जो बुक के अंदर लिखा गया है। जिसमें सबसे पहला पॉइंट मैं इस सीन के साथ में करता हूँ। अब इस सीन के बारे में बहुतों को शायद नहीं पता होगा, तो मैं बता देता हूँ कि इस सीन में जो प्रभु राम के सामने जो कोई खड़ा है वो कोई और नहीं बल्कि खुद विष्णु अवतार परशुराम जी, और ये जो वेपन प्रभु राम के हाथ में आता है ये भी परशुराम जी का ही है। बट अगर आपने सीरीज वगैरह देखी होगी तो आपको पता होगा कि परशुराम तो माता सीता के स्वयंवर के टाइम पे वहां पे आ जाते हैं, जो कि ओरिजिनल राइटिंग नहीं है। महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण में कुछ ऐसा होता है कि माता सीता से स्वयंवर हो जाता है, वहां प्रभु राम बाण तोड़ देते हैं और परशुराम जी को बहुत गुस्सा आता है। परशुराम जी निकल जाते हैं कि किसने तोड़ा है उसको, उससे युद्ध करने के लिए। दूसरी तरफ प्रभु राम अपने पिताजी के साथ में, माता सीता जी के साथ में और पूरे परिवार के साथ में बेसिकली अयोध्या की तरफ जा रहे होते हैं। और जब वो अयोध्या की तरफ जाते हैं तो बीच में उन्हें परशुराम जी रोकते हैं और युद्ध के लिए चुनौती देते हैं। बट जैसे ही परशुराम जी को पता चलता है कि ये विष्णु अवतार प्रभु राम है, तब वो भी उनसे भेंट करके वहां से चले जाते हैं। तो इस सीन में आपको वही देखने को मिल रहा है। ये कोई युद्ध नहीं है बल्कि वो अयोध्या की तरफ लौट रहे हैं। अब आपने ना विजुअल्स देखे होंगे कि मॉन्स्टर से लड़ते हुए नजर आते हैं। वो उन्होंने धोती पहन रखी है, ये धोती राजाओं के टाइम की होती है, जब वो अपने घर में रहते हैं, वो 16-17 साल के होते हैं। तब वो स्टार्टिंग में जब ऋषि के साथ में जाते हैं, ये वही फाइट्स आपको देखने को मिलती है कि एक तरफ ऋषि यज्ञ कर रहे हैं और दूसरी तरफ प्रभु राम इन राक्षसों से लड़ाई कर रहे हैं। अब इनके विजुअल्स थोड़े बुरे हमें नजर आते हैं और मैं आपके साथ में ये एग्री करता हूं, बट आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये ना फिल्म की स्टार्टिंग पॉइंट है, ये कोई मेन पार्ट नहीं है फिल्म का, क्योंकि फिल्म का जो मेन फोकस है वो फाइट के ऊपर नहीं है बल्कि वो इमोशंस के ऊपर है। और रामायण को दो पार्ट में अगर इन्होंने डिवाइड किया है तो इनकी यही समझदारी है कि पहले पार्ट में ये इमोशंस के साथ में खेलने वाले हैं और दूसरे पार्ट में इनका मेन फोकस होगा फाइट के ऊपर, यानी कि राम वर्सेस रावण। अब इमोशंस को समझने के लिए आपको अयोध्या कांड को समझना होगा। तो अगर आपने टीजर देखा है तो आपको पता है कि ज्यादा शॉट आपको कहां के देखने को मिलते हैं, अयोध्या के। अब अयोध्या पे मेन फोकस करने के पीछे का रीजन मैं आपको समझाता हूं। तो मैंने भी सीरीज देख रखी है, बट जो सीरीज है ना वो पर एपिसोड चलती है, और पर एपिसोड में वो इमोशन कैरी नहीं हो सकता जो ओरिजिनली महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है। होता कुछ ऐसा है कि महाराज दशरथ डिसाइड करते हैं कि मैं राम को अयोध्या का राजा बनाऊं और उनका राज्याभिषेक करूंगा। अब जिस दिन राज्याभिषेक होता है उस दिन पूरी अयोध्या सजा दी जाती है, हर एक बंदा बहुत ज्यादा खुश होता है, और दूसरी तरफ तीनों माताएं इंक्लूडिंग केकई वो भी खुश होती है। बट जो कुब्जा रहती है वो केकई के कान भरना शुरू करती है। अब केकई के कान भरने से लेकर महाराज दशरथ का राम जी से कहना और राम जी का अयोध्या छोड़कर जाना, ये पूरा सीक्वेंस एक ही दिन की कहानी। और अगर आप विजुअल्स को नोटिस करते हो तो आपको टीजर के अंदर नजर आता है कि ये पहला शॉट जब महाराज दशरथ से मिलने के लिए प्रभु राम जा रहे होते, और ये वो आखिरी शॉट जब वो अयोध्या छोड़कर जा रहे होते।
ये परफेक्टली फिट बैठता है कि ये मॉर्निंग का शॉट है और ये नाइट का शॉट है। तो पहली बार आप कुछ ऐसा विटनेस करने वाले हो कि एक ही दिन के अंदर जहां प्रभु राम का राज्याभिषेक हो रहा था, अब उनका वनवास होता है। और ये एक दिन में देखना ना अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन है जो आपको फिल्म दिखाती है। और फिल्म में कहीं भी अयोध्या वाले सेगमेंट में आप डिसअपॉइंट नहीं होते हो, फिर भले वो विजुअल हो, स्केल हो या फिर कॉस्ट्यूम। अब एक ना बहुत स्ट्रॉन्ग सीन है जिसके बारे में बात होनी चाहिए, वो है ये सीन। क्योंकि जब ये एंड करता है ना इस टीजर को, मुझे मजा आ गया था। उसके पीछे का रीजन मैं आपको समझाता हूँ कि इस सीन के अंदर ना आपको क्या देखने को मिलता है कि प्रभु राम पीछे पलट कर देख रहे हैं और आपको एक आवाज सुनने को मिलती है, राम। अभी ये दोनों ही सीन दो अलग सिचुएशंस के बारे में। जो ये आवाज है राम, ये एक्चुअली में महाराज दशरथ की है। क्योंकि जब महाराज दशरथ अपनी आखिरी सांस ले रहे होते हैं, तब जब उनके मुख से जो आखिरी शब्द सुनने को मिलते हैं वो राम ही होते हैं। और इसके बाद में वो अपना शरीर छोड़कर चले जाते हैं। एंड यहाँ जो प्रभु राम पीछे पलटकर देखते हैं वो अयोध्या वासियों को देख, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि जब प्रभु राम अयोध्या को छोड़कर जा रहे होते हैं तो उनके रथ के पीछे सारे ही अयोध्या वासी चलना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अयोध्या वासी नहीं चाहते कि प्रभु राम उन्हें छोड़कर जाए और प्रभु राम नहीं चाहते कि वो उनके पीछे आए। तो वो तमसा तट पर रात में विश्राम करते हैं। अब रात के समय सब लोग सो जाते हैं, तभी प्रभु राम उठते हैं, लक्ष्मण को उठाते हैं, माता सीता को उठाते हैं और रथ चालक को उठाते हैं। एंड यहाँ वो तमसा तट को चुपचाप छोड़कर चले जाते हैं और जितने भी अयोध्या वासी रहते हैं वो वहीं सोते रह जाते हैं। तो इसीलिए ये सीन बहुत ही सिनेमैटिक मुझे लगता है। क्योंकि फिल्म के अंदर अगर जब हम इसे देखेंगे तो इमेजिन ऐसे करो कि रथ चल रहा है और उसके पीछे 100-150 लोग चल रहे हैं। क्योंकि मूवीज और सीरीज का इतना ज्यादा बजट कभी था ही नहीं, तो वो इसीलिए 20 से 15 लोग ही दिखा पाते थे। बट हम फाइनली विटनेस करने वाले हैं एक लार्ज नंबर। देन आता है टीजर का लास्ट पार्ट, जब हमें रावण का बैक शॉट और उसका पुष्पक विमान देखने को मिलता है। अब मैं पहले तो इस पुष्पक विमान के बारे में बात करता हूं कि ये एक्यूरेट पुष्पक विमान जैसा महर्षि वाल्मीकि जी ने डिस्क्राइब किया है। क्योंकि आप सीरीज मूवीज के अंदर जो पुष्पक विमान देखते हो वहां बजट, वीएफएक्स, वही बात आ जाती है कि फिल्म के बजट की वजह से वो इतना एक्यूरेट नहीं बना पाए। बट फाइनली यहाँ हमें बहुत ही खूबसूरत देखने को मिलता है। और इस सीक्वेंस में अगर आप गौर से देखो ना तो रावण पुष्पक विमान से बाहर आते हुए भी आपको नजर आता है और अंदर और ज्यादा जूम करते हो तो आपको माता सीता भी देखने को मिलती है। तो बेसिकली यहाँ माता सीता का हरण हो चुका है। अब ये फिल्म का एंड नहीं हो सकता क्योंकि इसके थोड़ी ही पहले हमें क्या देखने को मिलता है कि प्रभु राम ने किसी को जलाया है और ये है जटायु, जो माता सीता को बचाने के लिए रावण से लड़ाई करता है और उसी समय वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर जाता है। पर वो अपनी सांसें रोक कर रखता है तब तक जब तक प्रभु राम वहां नहीं पहुंच जाते और वो प्रभु राम को पूरी बातें बताता और उसके बाद में वो अपना शरीर छोड़कर जाते हैं। अब यहाँ ना बुक के अंदर बहुत खूबसूरती से लिखा गया है, राम जी कहते हैं कि मैं अपने पिताजी का तो दाह संस्कार नहीं कर सका बट मैं उनके मित्र का जरूर करना चाहूंगा। वो फिर वहां जटायु का दाह संस्कार करते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि अगर ये पार्ट 1 है तो इस फिल्म का क्लाइमैक्स कहाँ होगा, क्योंकि क्लाइमैक्स करना मतलब हाई नोट पर फिल्म को छोड़ना। अब हम ऑलरेडी फिल्म की कहानी को जानते हैं तो हाई नोट क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मुझे जहां तक की लगता है कि इस फिल्म का क्लाइमैक्स होगा हनुमान जी की एंट्री, क्योंकि जो हनुमान जी वाला चैप्टर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो कुछ ऐसा होता है कि सुग्रीव जी जंगल में भटक रहे होते हैं अपने भाई के डर के मारे और उन्हें पता चलता है कि 2 लोग हैं जो हमारे ही पंपा सरोवर के आसपास में घूम रहे हैं। तब वो हनुमान जी को भेजते हैं और हनुमान जी भेष बदल के उनके सामने जाते हैं और उनका परिचय लेते हैं और तब वो अपने असली अवतार में आते हैं। अब आप एक बार इसे सिनेमैटिकली इमेजिन करो कि स्क्रीन पे हम पहली बार प्रभु राम के सामने हनुमान जी देखने वाले। ये सिनेमैटिकली कितना ज्यादा ब्रिलियंट शॉट होगा और यहीं पे अगर फिल्म खत्म हो जाती है तो फिल्म जय श्री राम बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस बन जाएगी। क्योंकि मैंने जो दूसरी पॉसिबिलिटी सोची थी वो था राम सेतु, कि राम सेतु के बनने पर फिल्म को एंड करे, बट वो इतना सिनेमैटिक नहीं लग रहा है जितना हनुमान जी की एंट्री पर लगेगा। तो ये वो सारी पॉजिटिव बातें हो गई जो इस टीजर को देखने के बाद में मैंने सोची। अब नेगेटिव बातों पर आते हैं तो सबसे पहला वाला जो सीक्वेंस है जहां भगवान और राक्षसों के बीच की लड़ाई हमें देखने को मिलती है, जो डेफिनेटली कैलाश पर्वत के अराउंड ही हो रही है क्योंकि बर्फ भी देखने को मिलती है। इसके सीजीआई बहुत वीक है, जितने भी मॉन्स्टर सीक्वेंस है ना उनके भी सीजीआई वीक है। मेरा जो एक माइनस पॉइंट है जो मुझे शुरुआत से ही पता था कि ये होगा वो ये था कि यार इनका वीएफएक्स ऐसा है कि फोरग्राउंड में हम प्रैक्टिकल रखेंगे और बैकग्राउंड को हम पूरा सीजीआई करेंगे।
ये माइंडसेट अच्छा है, क्योंकि राजा मौली भी कुछ ऐसा ही करते हैं कि वो भी फोरग्राउंड में प्रैक्टिकल और बैकग्राउंड में सीजीआई। बट राजा मौली क्या करते हैं कि वो बैकग्राउंड को उतना प्रैक्टिकल रखते हैं जितना प्रैक्टिकल एक ह्यूमन आई देख सकती है, बट जैसे ही आउट ऑफ फोकस होता है वो उसे सीजीआई कर देते हैं। इसीलिए राजा मौली के जो वीएफएक्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा ग्रेट होते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये फिल्म भी कुछ वैसा ही यूज करे जो कि थोड़े बहुत सीन्स में हमें नजर नहीं आता है।